चलो ठीक है। सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छहडाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलतराम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है, उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। पहली ढाल में संसारी जीवों के दुखों का वर्णन है। ये दुखों का वर्णन तो अभी शुरू ही नहीं किया है हमने, अभी तो हम ग्रंथ रचना का उद्देश्य पढ़ रहे हैं। मंगलाचरण हमने पढ़ लिया था, और ये पहला छंद पढ़ते हैं, उसी साथ ही दूसरा छंद पढ़ लेंगे क्योंकि आपस में ये कनेक्टेड है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार ताहि सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। तो इसका अर्थ हमने कल करा था कि इस त्रिभुवन में अनंत जीव हैं जो सुख चाहते हैं, दुखों से भयभीत रहते हैं, इसलिए गुरु करुणा धारण करके सुखों को करने वाली, दुखों को हरने वाली सीख देते हैं। ऐसी सीख को हे भव्य जिन तुम स्थिर मन से सुनो यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो। ये आपस में इसका कनेक्शन है इन दोनों छंदों का, ये इसका मतलब है। तो हमने कल पढ़ा था, ये हम पढ़ रहे थे कल की ताही सुनो भवी मन थिरान जो चाहो अपना कल्याण, ये हम पढ़ना शुरू किया था कल। किसी को कोई अभी तक जो पढ़ा है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो आप, तो फिर आगे चलते हैं। कोई भी कुछ भी हो जो पढ़ा उसमें से। हाँ, पिछले 8-10 दिन, 11वां दिन है ना, आज 11 दिन हो गए। चलो, आपको प्रश्न हो तो आप पूछ लेना, हम आगे पढ़ते हैं। और कहीं भी हो प्रश्न तो आप पूछ लेना जहां भी आपको मौका लगे। तो यहाँ लिखा है ताही सुनो भवी मन थिरहान। ताही मतलब किसको? किसको? उस सीख को। किस सीख को? कैसी है वो सीख? उस सीख को सुनो। कैसी है वो सीख? बताओ। जिस सीख को हम सुनने जा रहे हैं, अब दौलत राम जी जिस सीख को बताने जा रहे हैं, वो सीख कैसी है बताएं हम। कुछ भी नया शब्द नहीं लिखेंगे, कैसी है वो सीख, जो पढ़ा है उतना ही चलेगा। कुछ आपको लगता है कि रिपीटेशन हो रहा है तो रिपीटेशन भी हो रहा है, तो आप याद कर लेंगे कैसी है वो सीख। पहली सीख कैसी है वो? परम सार। सुखकारी। हाँ, नहीं, शुरू चल रहे हैं अपन। सार है वो सीख। कैसी है? विज्ञानता है वो सीख। एक्चुअली वो सीख तो क्या है, ऊपर से शुरू करते हैं अपन। चलो इसको हटाते हैं। वो सीख है विज्ञान, वितराग विज्ञानता, जिस सीख की हम यह बात कर रहे हैं। वितराग विज्ञानता वो सीख है जिस सीख की यहाँ पंडित जी बात कर रहे हैं। अब वो वितराग विज्ञानता कैसा है? वो सीख, वो शिक्षा जिसकी यहाँ बात कर रहे हैं। वितराग विज्ञानता सीख कैसी है? तो सुनो यहाँ पे क्या बताया पंडित जी ने। वो सार है। दूसरा बताओ कैसा है? क्या कहा पंडित जी ने? शिव स्वरूप है। तीसरा क्या कहा पंडित जी ने? शिवकार है। और कैसा क्या कहा पंडित जी ने आगे? बताओ क्या कहा? मन में बोलो आप, भले आपको नहीं याद, आपको नहीं बोलना माइक पे तो। दुख हारी है। और कैसी है वो सीख? सुखकारी है। और कैसी है बताओ, एक शब्द और आएगा। नहीं, जो छड़ाला में पढ़ा है। छड़ाला में क्या पढ़ा है? इतने सारे शब्द छड़ाला के लिखे, अभी 2 छंदों में जो शब्द पढ़े हैं वो लिखे हैं यहाँ पे। ऐसी है वो सीख। कैसी है?
कल्याणकारी है, आया ना कल्याण शब्द, उसमें कल्याणकारी है। तो ये सीख के विशेषण हो गए, वही सीख सारभूत है, वही आनंद स्वरूप है, वही आनंदकारी है, वही दुखहारी है, वही सुखकारी और वही कल्याणकारी। हो सकता है इसमें कुछ ओवरलैप हो मेरे शब्दों में, जैसे शिवकार कहा तो सुखकार भी तो कह ही रहे हो आप, शिव स्वरूप कहा कल्याणकारी भी तो है, तो ये हो सकता है ओवरलैप, लेकिन पंडित जी ने शब्दों का इस्तेमाल किया उस सीख के लिए। कौन सी है वो सीख? वितरा विज्ञानता। मतलब क्या? मतलब केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, अब के भगवान तो उपलब्ध ही नहीं है अभी, तो केवल ज्ञान कहाँ से लाए भगवान का? ये प्रश्न है क्या आप किसी को? अब तो नहीं होना चाहिए ऐसा प्रश्न। भगवान, ये वितरा विज्ञान था, केवल ज्ञान तो भगवान महावीर के पास था, उनका मोक्ष हो गया, और अब हम समोषण में जा नहीं सकते उनके। पंचम काल में किसी का समोषण होता नहीं है यहाँ पे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, तो फिर अब कहाँ जाएं सीख लेने के लिए? तो ये सीख जो है, ये सीख कहाँ मिलेगी अपने को? एक सेकेंड। गुरुओं की वाणी में। हाँ, गुरुओं की वाणी में, पहली बात। दूसरी बात बताओ, और कहाँ मिलेगी? स्वाध्याय। स्वाध्याय। और ये जो सीख है केवल ज्ञान, ये हमने बताया था पहले दिन कि ये जो केवल तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, तो ये तीर्थंकर की तो वाणी है। तो ये केवल ज्ञान तीर्थंकर का, जिसको हम जिनवाणी बोलते हैं, वो द्वादशांग के रूप में आज उपलब्ध है। अब आपको ये बोल सकता है कि द्वादशांग कहाँ उपलब्ध है, तो ठीक है, बात उसकी भी सही है कि द्वादशांग जिस रूप में भगवान महावीर ने, जिस रूप में गणधरों ने गूंथा था, उस रूप में शायद उपलब्ध नहीं है आज। लेकिन जो जो भी देखो, ऐसा मत समझना कि द्वादशांग उपलब्ध नहीं है। जो जितना भी ज्ञान प्रयोजन भूत है इस जीव के लिए, जिससे उसका कल्याण हो, उतना पूरा ज्ञान, उतना पूरा द्वादशांग, वो सारी प्रयोजन मूलभूत बातें तत्व सार आज उपलब्ध है। इसलिए ऐसा मत समझना है कि आज भगवान महावीर नहीं है तो हम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्या है ये, विस्मत तो हुआ ही हुआ, बाद में भी जितना उपलब्ध था वो हम लोगों ने, किसी और को दोष नहीं देना, हम लोगों ने उसकी केयर नहीं करी। मतलब क्या? कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास ऐसे शास्त्रों का शास्त्र उपलब्ध है, हमें ऐसे पता ही नहीं था, और आक्रांताओं ने आके फिर उन शास्त्रों के साथ जो किया वो क्या बताएं हम। तो ये उपलब्ध, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जैसे घर में आग लगती है ना, घर में आग लगी किसी के, तो क्या बचाएगा? सबसे पहले तो स्वयं को बचाएगा और वो स्वयं के अलावा जितनी मूल्यवान वस्तुएं वो बचाएगा। मतलब जब घर में आग लगती है तो हम सबसे मूल्यवान वस्तु बचाते हैं। वैसे ही जब ये विस्मृत होने लगी, और जैसे ही जब ये आक्रांताओं ने आक्रमण किया, शास्त्रों की होली जली, आदि बहुत सारे काम हुए, तो हमने वो बचा लिया जो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रयोजन भूत था। इसलिए ये जो सीख है आज भी हमारे पास उपलब्ध है। ऐसा मत समझना कि हम अब ये ज्ञान अधूरा रह गया, हम कैसे ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करें। नहीं नहीं, जितना अभी उपलब्ध है उतना कल्याण के लिए पर्याप्त है। आप पढ़ो, पर्याप्त बहुत है, पर्याप्त है। ठीक है, तो ये इसकी, ये केवल ज्ञान जो है हमें द्वादशांग के रूप में उपलब्ध है, शास्त्रों के रूप में उपलब्ध है, गुरुओं की वाणी के रूप में उपलब्ध है, और द्वादशांग जितना उपलब्ध है उसके रूप में उपलब्ध है। तो इसका हम क्या करें फिर? इस सीख का क्या करना है? सीख का इन शब्दों का तो मतलब हम कर नहीं रहे, क्योंकि इसका तो हमने पहले ही कर लिया था, है ना। सारे मतलब तो जितने भी शब्द हैं कल्याणकारी को छोड़ के, ये सब तो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। ये तो हमने बताया कि पंडित जी क्या बता रहे हैं कि वो जो सीख है वो कैसी है। ठीक है, ये शब्द तो हमने पहले पढ़ लिया था। अब इस पे आते हैं नेक्स्ट पे कि क्या करना है सीख का। फिर पंडित जी बता रहे हैं क्या करना है। देखो आप, यदि यही कल्याणकारी है, और देखो ये इसमें कहा ना, ये कि ये कल्याणकारी है तो बाकी सब अकल्याणकारी है, ये सारभूत है तो बाकी सब असार है संसार में, ये शिव स्वरूप है तो बाकी सब संसार स्वरूप है, ये शिवकार है तो बाकी सब संसारकारी है, ये दुखहारी तो बाकी सब दुखकारी है, ये सुखकारी है तो बाकी सब दुख सुखहारी है, ये कल्याणकारी है तो बाकी इतना भी ज्ञान है जिनवाणी को छोड़ के संसार में, वो सब अकल्याणकारी है। तो क्या करना है फिर? जिनवाणी पढ़ना है, जिनवाणी को श्रवण करना है, जिनवाणी समझना है, विचार करना है जिनवाणी का। ये हमें करना है, क्योंकि यही यही है मतलब सार। यही हमने पहले भी कहा था कि इसी को पंडित जी कह रहे हैं सार। यही संसार सागर से तारने वाला है कौन? केवल ज्ञान। यही संसार सागर में जहाज है। स्याद्वाद मई तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भववारिधि तीरते हैं। ऐसा लिखा ना बाबूजी ने क्या कि ये स्यादवाद का शब्द अपन आगे पढ़ेंगे जब एकांतवाद दूषित समझते आएगा ना, तो एकांतवाद, अनेकांतवाद, स्यादवाद, प्रमाण, नय, निक्षेप सब वहीं पढ़ेंगे इकट्ठा एकांतवाद में। तो
अनेकांतवाद आएगा उसमें, तो स्याद उसी वहीं से स्यादवाद निकलेगा। तो स्यादवाद मई तेरी वाणी है भगवान, आपकी वाणी स्यादवाद मई है। शुभ नए, नए क्या होता है भी आगे पढ़ेंगे। शुभ नए के झरने झरते हैं। अपने को तो ये समझना है कि इस पावन नौका पर, ये जो जिनवाणी रूपी नौका है, इस नौका पर लाखों प्राणी संसार सागर से तर जाते हैं इस नौका पर सवार होकर। तो जिनवाणी एक ऐसा ज्ञान है, ये ऐसी सीख है, ये एक ऐसी शिक्षा है जिससे जिसको सुनकर प्राणी संसार सागर से पार हो जाता है। इसका मतलब है कि बाकी जितने भी संसार में ज्ञान चल रहे हैं, जिनवाणी को छोड़ के, वो संसार सागर में डुबाने वाले हैं। ये तो संसार सागर से पार कराने वाला जहाज है, और बाकी सब जितने भी ज्ञान है इसको छोड़ के वो सब पत्थर की नाव है। पत्थर की नाव इस शब्द का इस्तेमाल पंडित जी करेंगे आगे दूसरी ढाल में। बाकी सब पत्थर की नाव है। पत्थर की नाव मतलब संसार सागर में डुबाने वाले हैं, पार लगाने वाले तो मात्र एकमात्र द्वादशांग जिनवाणी, जिनवाणी माँ है। माँ की संज्ञा दी है इसको, जिनवाणी को माँ की संज्ञा है। सुना है ना आपने, जिनवाणी माँ बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं जिनवाणी माँ? जैसे माँ होती है ना, बच्चे को हित बताती है, उसका हित क्या है, उसको अहित बताती है, अहित से बचाती है, दुखों से बचाती है, सुख करती है, हित अहित की पहचान कराती है, क्या ग्रहण करने योग्य क्या छोड़ने योग्य, सब माँ कराती है अपने बच्चे को जब छोटा रहता है। तो ये जिनवाणी माँ है, बता रही है हमको कि अब ये इसका आश्रय लेना पड़ेगा, लेकिन जिनवाणी माँ तो बताएगी। जिनवाणी माँ बता रही है यहाँ पे कि देखो ये दुखहारी है, ये सुखकारी है, ये करोगे तो दुख होगा, ये करोगे तो सुख होगा, ये ग्रहण करने योग्य, ये छोड़ने योग्य है। इस प्रकार से पूरी शिक्षा दे रही है जिनवाणी माँ। अब जैसे गाय होती है ना, गाय के 4 थन होते हैं, और बछड़ा के लिए तो वो थन अमृत के समान है, वहां से जो दूध निकलता है वो अमृत के समान है। वैसे ही जिनवाणी माँ के 4 अनुयोग है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन 4 थनों से विशुद्ध सागर जी देते हैं उदाहरण, तो वहीं से बता रहा हूँ आपको आचार्य श्री से। तो उन 4 थनों से अमृत झड़ रहा है, और अमृत झड़ का इस अमृत का अपने को पान करना है। अमृत को पान करके स्वयं को अमर बनाना है, दुखों को हटाना है, सुख को करना है। तो मतलब क्या करना है? स्वाध्याय करना है, सीधी सी बात ये है। स्वाध्याय करके क्या करना है? भेद विज्ञान करना है, बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भेद स्वाध्याय करके, इसलिए आप ये सीख जो है इसको पंडित जी बता रहे हैं, देखो क्या करना है सीख को। तो इन्होंने क्या लिखा, अपन ये पढ़ते हैं चढ़ाला में क्या लिखा है इन्होंने। ये जो सीख थी, जिस सीख के सारे विशेषण थे, ताही उस सीख को, जिसके इतने सारे विशेषण बताया ना, विशेषण बताया ना, सार, कल्याणकारी वगैरह वगैरह, तो वो उस सीख को क्या करो आप, आपको समझ में आ गया कि अब यही मेरे लिए तारनहार है, तो उस सीख को सुनो। अच्छा सुनो बोला है यहाँ पे, ऐसा नहीं बोला पढ़ो। सुनो बोला, ताही सुनो, उसको सुनो। पढ़ो हम तो पढ़ रहे हैं, आपने सुनाने का, आपने तो यहाँ सुनो। तो क्या है इसके पीछे, क्या राज की बात है सुनने का? देखो यहाँ पे राज की बात कुछ नहीं है। यहाँ पे सुनने का एक तो मतलब ये है कि जितनी परंपरा आ रही है ना, इसका नाम श्रुत है। जैसे जिनवाणी बोलते हैं ना, सूत्र जी पे आप पढ़ोगे तो श्रुत के भेद बताए वहां पे। तो श्रुत के भेद, श्रुत ज्ञान के भेद नहीं करे उन्होंने। श्रुत ज्ञान क्या होता है अपन देखेंगे आज में। उन्होंने जिनवाणी के भेद करके बताया। श्रुत ज्ञान मतलब जिनवाणी, इसका मतलब ये सत्वा सूत्र के अनुसार श्रुत ज्ञान मतलब जिनवाणी। तो ये इसको श्रुत बोलते हैं। तो श्रुत क्यों बोला? क्योंकि परंपरा, काफी सारे मतलब निकाल सकते हैं इसके। एक मतलब ये भी है कि जो परंपरा आ रही है ना, ये श्रुत के रूप में आ रही है। मतलब तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, फिर गणधर से सुनी, उसके बाद आचार्यों ने सुनी, फिर आचार्यों से उनके उनके शिष्यों ने सुनी, उनके शिष्यों से फिर उनके शिष्यों ने सुनी। इस प्रकार से परंपरा श्रुत के रूप में मतलब सुनते हुए आ रही है, इसलिए इसको श्रुत कहा है। तो ये एक तो ये बात है कि सुनना है। दूसरा एक एक बात और है कि ऐसे वचन आते हैं जिनवाणी में कि भेद विज्ञान की प्राप्ति, भेद विज्ञान शब्द आपको पता है, लिखा सम्यक दर्शन है, लेकिन भेद विज्ञान करके बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि भेद विज्ञान में आपको पता है सुपर भेद विज्ञान मतलब क्या होता है। आत्मा को शरीर से भेद करने की जो कला है, उसको सुपर भेद विज्ञान कहा हमने यहाँ पे ना। कला मतलब मानने की और जानने की कला। तो ये जो कला है, ये कला कैसे आती है? तो शास्त्र में ऐसा लिखा है बिल्कुल स्पष्ट, मनुष्य गति के लिए या बाकियों के लिए भी, ये जिनवाणी के श्रवण से आती है, ऐसा लिखा है। जिन्हें भगवान का उपदेश मिला, मतलब जिनवाणी का उपदेश मिला, जिन श्रवण, जिनवाणी श्रवण, तो वो श्रवण करके भेद विज्ञान होता। तो उन्होंने लिखा कि पढ़ने पढ़ने का नहीं लिखा वहां पे, उन्होंने सुनने का, कि कोई उपदेश दे जिनवाणी का और ये सुन ले। जैसे भगवान महावीर को शेर की पर्याय में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने उपदेश दिया, तो वो सुना, सुना करके, सुन करके उनको भेद विज्ञान हुआ। तो ये इस प्रकार से उन्होंने भी सुनने का बोला है कि सुनना है। ऐसे पढ़ने से भी होता हो तो होता, लेकिन पढ़ने में हमको नहीं आया, हमने तो सिर्फ सुनने के पढ़ा है कि जिनवाणी सुनने से भेद विज्ञान होता है, सुनना है आपको। और उसमें फिर एक जगह ये भी लिखा है, जैसे एक रामजी भाई डोसी की टीका है शायद, उसमें लिखा है या कहीं और पढ़ा था मैंने कि
जो व्यक्ति है, जो बोलने वाला, वो भी सम्यक दृष्टि हो, मतलब मुनिराज हो जैसे, तो मुनिराज की बात सुने अपन तो अपने को सम्यक ज्ञान हो सकता है। हमारा ज्ञान जो है वो सम्यक हो सकता है। इसका मतलब हम आगे देखेंगे सम्यक ज्ञान मतलब क्या होता है। तो यह सुनने का लिखा है इसलिए, शुद्ध की परंपरा इसलिए, और सुनने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति यानी भेद विज्ञान की प्राप्ति होना लिखा है, इसलिए हमें इसको सुने। और एक बात और बताता हूँ आपको मैं कि अपन ने इंद्रियां पढ़ी थी, है ना। देखो एक बात बताता हूँ मैं, इंद्रियां पढ़ी थी अपन ने, उसमें एक चीज हमने फटाफट बोली थी उस दिन, क्योंकि उस दिन वो विषय नहीं था। वो विषय आज ले लेते हैं, क्योंकि आगे भी आने वाला लट पीपी लले आदि शेर आने वाला है, वो पंक्ति आने वाली, तो वहां पे भी समझ नहीं है अपने को, तो आज समझ लेते हैं। इंद्रियां पढ़ ली थी हमने, कितनी होती है इंद्रिया, क्या होती है? जो आत्मा को जानने में सहकारी हो, जो जानने में आत्मा को सहकारी हो, मतलब ठीक है, वो इंद्रियां हैं। इंद्रियां कितनी हैं? इंद्रियां 5 पढ़ी थी हमने। तो ये शरीर था, मान लो शरीर बनाया था ऐसा, ठीक है, यह शरीर बनाया, इसमें आत्मा भी बनाई थी नीले कलर से उस दिन, ठीक है, नीला आप बना लेना उसको, अपन तो इससे चलते हैं अपन। तो अब ये शरीर है, तो शरीर में जो इंद्रियां मिलती है ना, उस दिन बताया था क्रम में मिलती है। जैसे ऐसे भी शरीर होते हैं जिनमें सिर्फ एक इंद्री, ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनमें सिर्फ एक ही इंद्री होती है, एक ही इंद्री। तो यदि एक इंद्री होगी उस शरीर में, उस जीव में, तो वो नियमतः स्पर्शन इंद्री ही होगी। ये बताया था उस दिन, याद हो आपको? नहीं याद हो तो आज वापस कर लेना, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा यदि याद होगा तो। यदि उस जीव को एक इंद्री ही हुई तो वो स्पर्शन इंद्री ही होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इंद्री जीव है और आंखें तो हैं उसकी। कारण ये स्पर्शन इंद्रिय का कि देखो एक शरीर लेके उत्पन्न हुआ है, और शरीर स्वयं स्पर्शन इंद्रिय, भाई शरीर से हम छूने का करते ना सेंसेशन, टेक्टाइल सेंसेशन शरीर से हो रहा है, तो स्पर्शन इंद्रिय इसको मिल जाती है। तो ये मिनिमम एक इंद्रिय, संसारी जीव है तो मिनिमम एक इंद्रिय तो पाई जाएगी, और मिनिमम उसके स्पर्शन इंद्रिय तो पाई जाएगी। ठीक है, इसका भी एक मतलब। भैया हाँ बोलो भैया बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। तो ये बताओ कि जैसे एक इंद्रिय अकेली जीव होता है, तो स्पर्शन अकेली होती है, तो ना उसकी नाक होती, ना सूंघने की, ना आंख, ना कान, बिल्कुल। तो वो फिर मतलब अकेली स्पर्शन इंद्रिय से कैसे जीवित रह सकता? मुंह नहीं है, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, देख सुन, तो फिर कैसे एक जीवित? क्षण में हजारों मरने वाले जीव होते हैं। हाँ नहीं, अपन ये इसका उत्तर देख लेंगे आपका। देखो मैं आपको म्यूट करता हूँ पहले। हाँ तो पेड़ ये इसमें एक पंक्ति आएगी छड़ाला में कि ये कौन कौन से जीव है जिनकी एक ही इंद्रिय होती है। तो जब वो जीवों के नाम पढ़ोगे ना आप, तो आपका ये संशय खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो भी अब इतने जीवों के नाम नहीं पढ़ोगे, कितना विषय आया नहीं, छड़ाला में आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, मतलब सबसे पहले ही वो आने वाला है। बात ही वहीं से शुरू करेंगे हम, छड़ाला पहली डाल वहीं से शुरू होगी, समझ लो आप। भैया एक चीज और बताओ, बोलो। एक चीज और बताओ, जो जैसे ये दूसरे पार्ट पर आ गए, पहला पार्ट पढ़ा दिया, तो इसमें जो ये नीचे डायग्राम के नीचे जो चित्र दिख रहे हैं ना, ये क्या है? इनका मतलब समझाओ ना। मैंने आपसे स्क्रीन जो शेयर जैसे करी है, फर्स्ट में हाँ कौन सा ये डायग्राम? हाँ, जो इसके नीचे दिख रहे हैं ना अपन को, वो ये क्या है, वो डायग्राम, समझाओ ना। ये डायग्राम तो समझा दिया था ना, ये वाला तो, ये डायग्राम समझा दिया था मैंने हाँ हाँ, आपको। ये तो हाँ, मथना, हाँ ये समझ आ गया। बस, तो ये एक छंद ये हुआ, और उसके हाँ, बाद उसके बाद में हाँ ये तो, ये समझाओ ना, ये क्या है? हाँ ये इसमें देखो, इसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे चतुर्गति बताई है इसमें संसार के रूप में, और फिर गुरु उपदेश दे रहे हैं बतलाया है, तो गुरु की सीख है आचार्य परंपरा की, ऐसा बतलाया है इस डायग्राम में। ये वाला डायग्राम राइट हैंड साइड में, तो इसमें मनुष्य तो बैठे ही हैं, लेकिन त्रियंच भी बैठे हैं, और त्रियंच कैसे बैठे हैं वो अपन बाद में देखेंगे। त्रियंच भी सुन सकते हैं क्या, तो अपन देखेंगे सुन सकते हैं क्या। तो लेफ्ट हैंड में तो ये 4 गतियों के जीव बताए हैं, 4 गतियां क्या होती है अपन ने भी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी तो पढ़ना अच्छा, बाकी है, नीचे वाला डायग्राम तो ठीक है। चलो अपन अपने विषय पे आते हैं अब। तो हम क्या देख रहे थे? इंद्रियां। तो जीव को यदि इंद्रिय मिली, अपन को एक्चुअली उसका अर्थ देखना, ताही सुनो भाई मन थिरा, तो सुनो लिखा है ना वहां पे, सुनो का कितना इंपॉर्टेंस है ये बताना। तो एक तो बता दिया आपको, क्या बताया कि श्रुति की परंपरा ऐसी आ रही है, सुनते हुए आ रही है, बाद में लिखी गई है, तो भगवान महावीर के निर्माण के बाद करीबन 500 600 700 साल बाद लिखी गई है पद, है ना। और दूसरा क्या बताया था श्रुत का? श्रुत मतलब जिनवाणी होता है, ठीक है, एक दूसरा मतलब ये होता है। अब यहाँ पे चलते हैं अपन, यहाँ पे कि श्रुत का एक सुनने का क्यों बोला यहाँ पे। तो पहली इंद्रिय मिली, तो मैंने क्या बताया आपको, स्पर्शन ही मिलेगी नियम से, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ नाक लेके पैदा होगा बाकी शरीर नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, यदि वो 2 इंद्रिय जीव हुआ, मतलब उसके शरीर पे सिर्फ 2 इंद्रियां पाई जा रही है, तो वो स्पर्शन और कौन सी होगी, पढ़ा था अपन ने, स्पर्शन और
रसना इंद्री होगी, रसना। देखो रस जो है वो उसका नाम ही, इससे कंफ्यूज मत होना, दो शब्द अलग अलग हैं ये। स्पर्शन अलग है, स्पर्श अलग है। रसना अलग है, रस अलग है। स्पर्शन इंद्री का नाम है, स्पर्श पुद्गल के गुण का नाम है। यहाँ पे रसना इंद्री का नाम है और ये रस जो है ये पुद्गल के गुण का नाम है। स्पर्शन इंद्री पुद्गल के स्पर्श रस को ज्ञान का विषय बनाती है। अब इंद्रिय ज्ञान को विषय बनाती है, मैंने समझाया था आपको, मैं भी बोलूंगा ऐसे कि इंद्रिय ज्ञान को विषय बनाती है। तो आप समझना कि आत्मा इंद्रियों से ज्ञान, इंद्रियों से पर पदार्थों को ज्ञान का विषय बना रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आत्मा रसना इंद्री से पुद्गल के रस नाम के गुण को अपने ज्ञान का विषय बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ही है। तो दो इंद्रिय पाई जाएगी तो स्पर्शन रसना ही रहेगी, रेंडमली नहीं होती इंद्रिय। कहने का मतलब ये है, तीन इंद्रिय हुई यदि उस जीव के, कोई भी जीव तो उसके होगी स्पर्शन रसना, इसके बाद तीसरी इंद्रिय नियम से उसको मिलेगी तो घ्राण मिलेगी। ये सब तीन इंद्रिय जीव। इसके एग्जांपल देखेंगे आने वाले छठाला में ही आएंगे, आप चिंता मत करना। हाँ कि अभी ये कौन सा जीव बताऊं एग्जांपल देके तो जल्दी समझ में आएगा। बात सही, जल्दी समझ में आएगा, लेकिन विषय मेरा वो नहीं था, मैं इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ, कुछ वो कहीं और ले जाना है आपको। चार इंद्रिय हुई यदि उसकी तो स्पर्शन रसना घ्राण, चौथी इंद्रिय मिलेगी उसको आंखें मिलेगी उसको। मतलब ये सब अंधे थे ऊपर के तीन, किसी की आंखें नहीं थी, आंखें मिली जीव को। चार इंद्रिय हुआ जब, आंखों की दुर्लभता देखना आप। लेकिन फिर भी आपको ये समझ में आ गया है तो बताओ आप क्या बता रहे हैं यहाँ पे। अब चार इंद्रिय हो गई, कान का नंबर ही नहीं आया अभी तक। हाँ, कर्ण इंद्रिय का नंबर ही नहीं आया अभी तक। चार चार इंद्रिय जो हो गया, मतलब पंचेंद्रिय जीव होगा। सुनने को मिला पंचेंद्रिय को बस ऐसा। हाँ, पंचेंद्रिय जीव होगा तो ही उसे कर्ण मिलेगा, नहीं तो चार इंद्रिय जीव को तो, चलिए चार इंद्रिय तक है तो कर्ण मिलता ही नहीं उसको। तो एक कर्ण इंद्रिय कब मिलेगी, जब वो जीव पंचेंद्रिय हो जाएगा। मतलब ये कान मिलने की ये दुर्लभता है। ये कान मिला है ना जो, ये मत समझना है कि ये मिल जाता लोगों को, ऐसे ही मिल जाएगा, हमको भी मिल गया। ये दुर्लभता समझना कान मिलने की, इतना इसी आसानी से नहीं मिलते हैं कर्णेंद्री। ये इतने लोग लाइन में, आप पीछे पलट के देखना आपने कभी, कितनी लंबी लाइन लगी है जीवों की, अनंत जीवों की लाइन लगी है, उसमें मेरा नंबर आया है कि मेरे को कर्णेंद्री मिले। ये बात समझ में आ रही है इससे। मेरे पीछे लाइन लाइन में खड़े दूसरे स्पर्श, जिनको जिसके एक ही इंद्रिय, उनको वो बोल रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। उसके पीछे सिर्फ दो इंद्रिय वाला खड़ा है, वो मेरे पीछे खड़ा है, वो बोले मेरा नंबर कब आएगा जब मेरे को कर्ण मिलेंगे। तो लाइन पीछे घुमा के देखना आप, कितने जीव खड़े हैं, असंख्य नहीं खड़े हैं, अनंत खड़े हैं, अनंत। अनंत कैसे खड़े हैं वो देखेंगे अपन अभी, क्योंकि त्रियंश अनंत होते हैं एक इंद्रिय वाले, इसलिए अनंत खड़े हैं। अब हमको कान मिले हैं तो अपने को क्या करना है, अब अपने को टीवी देखना है, टीवी सुनना है, अपने को गाने सुनना है, अपने को यूट्यूब सुनना है, ये करना है। फिर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कान मिले भैया, इसका सदुपयोग करो। ये कान जिनवाणी सुनने के लिए मिले, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ताही सुनो भवी मंथिरान, आपको कान मिले तो इसका उपयोग जिनवाणी सुनने के लिए करो। ये कहने का मतलब था, यहाँ पे इतना सब बताया है। ये आसानी से नहीं मिलते हैं हमको। जिसमें आपको मेरी बताता हूँ, हम लोग जैसे आपको पता है मल्लारगंज में अपन पैदा हुए, ठीक है। तो मल्लारगंज में हम जो छोटे थे ना, जो 8-10 साल के थे, तब हम पर्यूषण में पैदल पैदल मंदिर नाप लिया करते थे, 5-6 8-10 जो भी आसपास थे, पैदल पैदल। 8-10 साल का बच्चा कितने पैदल चलता है। लेकिन हम भी कि कौन से मंदिर में प्रोग्राम अच्छा हो रहा है, वहां जाके प्रोग्राम अटेंड करते थे। यहाँ नसिया मच्छर रसिया, इतवारे मच्छर इतवारिया, रामाशा में रामाशा, चंद्रमा मांगली भवन तो वहाँ, कांच मंदिर, लश्करी गोट, चक्कर बाजार के 3 मंदिर आस पास ही, मतलब पैदल नाप लेते थे कि कहाँ पे अच्छा हो रहा है। तो हमको लगता था जिन मंदिर तो बड़ा आसानी से मिल जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा जन्म ही ऐसे स्थान पे हुआ कि आसपास जो मंदिर ही मंदिर। फिर हम दिल्ली में शिफ्ट हुए। दिल्ली में दूर दूर तक ढूंढने से मेन मंदिर नहीं मिला। मेरे को याद है कि पहला पर्यूषण जब आया था, हमने घर में पूजा गई थी शास्त्र रख के, मंदिर ही नहीं मिला। तो आपको ऐसा लगता है मंदिर आसानी से मिल जाता है, मंदिर आसानी से नहीं मिलता भाई। आप क्या किस किस उस ख्याल में खोए हो। बेंगलोर आए जैसे, तो यहाँ मकान लिया तो उस मंदिर से 100 मीटर दूर था। तो जो मकान 1 महीने पहले तक मंदिर से सिर्फ 100 मीटर दूर था, आज जो मंदिर से 100 मीटर दूर हो गया है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, 100 मीटर दूर है, 100 मीटर जा नहीं सकते आज, इतना दूर हो गया है वो। तो आप ये इसकी दुर्लभता समझो, ये कर्णेंद्रिय मिलने की। इतनी आसानी से आपको लगता है हमको मिल गई, तुमको कदर नहीं है ना उस चीज की। लेकिन ये इसका सदुपयोग करो आप, क्योंकि अभी सदुपयोग नहीं करोगे और इसको अनावश्यक रूप से खो दोगे तो वापस दूराराम जी कहने वाले हैं आगे कि इतनी आसानी से वापस नहीं मिलने वाला ये सब। इसलिए कर्णेंद्रिय का उपयोग जिस कारण जिसका जहाँ उपयोग करना चाहिए था उसका, जिनवाणी सुनने के लिए, जिनवाणी सुनने में इसका उपयोग करना है अपने। ये बस कहना इतना ही था बस। तो इसलिए उन्होंने लिखा ताही सुनो भवी मन थिर आन। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, वापस इसको बनाते हैं हम। ताही सुनो, ताही सुनो, किसको सुनो, वो जिनवाणी को सुनना है। ठीक है, या क्या सुनने का मतलब, सुनो उसको भाई, आप समय व्यर्थ मत गवाओ, जिनवाणी सुनो।
आगे भवि, भवि लिखा है भवि, भवि का मतलब क्या है अब ये देखते हैं। समझ में आ रही ना ये, आगे करके आगे चल रहे हैं अपन। तो भवि शब्द का अर्थ आया, भवि देखते हैं। भवि का मतलब क्या है, बहुत लोगों को पता है। भवि मतलब भव्य। हे भव्य जीव, सुनो भव्य जीव। भव्य बोल दिया मतलब बड़े प्रसन्नता का विषय है। भव्य बोल दिया मतलब आप ये मत समझना कि छोट आपको भव्य बोल दिया मतलब बड़े आनंद में आ जाना चाहिए व्यक्ति को कि मुझे भव्य बोला है। भव्य का मतलब क्या, वो समझ में आएगा तो शायद आनंद भी आएगा। देखो जीव जो है ना, उसको बहुत प्रकार से अपन बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अनेक प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मनुष्य तो अनेक प्रकार से कर लेंगे। जैसे एक प्रकार ये हो गया कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, या एक क्लासिफिकेशन ये हो गया कि रेस क्या है उसकी। एक क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि जेंडर क्या है उसका। एक क्लासिफिकेशन कुछ और हो सकता है कि हाइट क्या है, जैसे 6 फीट वाले अलग क्लासिफिकेशन, 6 से कम वाले अलग। तो जीवों के क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जीवों का। जीव लिखा ऊपर, जीव के दो 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 प्रकार से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अलग प्रकार से है ये। ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी, पॉइंट इंटरेस्ट की नहीं दिखे तो आप बताना। जीव दो प्रकार के। ठीक है, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है। हाँ, बाकी अलग कर सकते हैं उसको, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे हम जो बताना चाहते हैं उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे। जीव दो प्रकार के हैं, भव्य और अभव्य। अब ये क्या मतलब भव्य और अभव्य का? भव्य जीव वो होते हैं जिनमें सम्यक दर्शन, या यूं कहें जिनमें भेद विज्ञान, या यूं कहे कि भव्य जीव वो होते हैं जिनमें भगवान महावीर की वाणी पर श्रद्धा रखने की योग्यता होती है। इतना समझ में आता है ना, भगवान महावीर की कही गई वाणी पे यानी जिनवाणी पे श्रद्धा रखने की योग्यता होती है, ऐसा कह रहे हैं। योग्यता रखते हैं नहीं रखते हैं वो अलग देखेंगे अभी अपन। लेकिन जिन ऐसे जीव जिनमें भगवान महावीर की यानी द्वादशांग की यानी सर्वज्ञ की, केवल ज्ञान की, वीतरागी सर्वज्ञ की जिनवाणी द्वादशांग, इसको इस पर श्रद्धा रखने की योग्यता है, वो जीव भव्य। तो अभव्य कौन हो जाएगा? कि ऐसा जीव जिसमें भगवान की वाणी को मानने, भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखने की योग्यता ही नहीं है, उसे हम कहेंगे अभव्य। ये हो गया। ठीक है, तो ये जो भव्य जीव है, ये टाइम आउट हो जाए तो वापस इसको करना पड़ेगा। तो भव्य जीव जो है मतलब भगवान की वाणी पे श्रद्धा रखेंगे, तो इसका क्या मतलब, रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये बताओ पहले आप। तो देखो अब ये रखते हैं नहीं रखते हैं क्या है ओपन, इसके आधार पर भव्य जीवों के फिर 3 भेद हो जाते हैं। सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगी क्यों क्यों 3 भेद हो रहे हैं। एक वो है जो रखते हैं, एक वो है जो नहीं रखते हैं, और एक और कौन सा वो देखते हैं। तो भव्य के 3 भेद। एक वो है जिनको कहा निकट भव्य, एक को कहा आसन्न भव, एक को कहा दूरांदूर भव। अब ये कहां से आ गए, इनका क्या मतलब है? तो निकट भव्य जीव है, इसका क्या मतलब है कि जो भगवान की वाणी में वर्तमान में श्रद्धा रखता है वो निकट भव्य है। तो इसका मतलब क्या है, निकट क्यों लिखा है, फिर वहां पे रख तो रहा है ना, निकट क्यों बोल रहे हो? तो भव्य का मतलब यहाँ पे ये लगाना है कि वो निकट काल में ही मोक्ष को प्राप्त होगा, ये इसका मतलब है। समझ में आया निकट भव्य का मतलब क्या है? जो भगवान महावीर की वाणी में, सर्वज्ञ की वाणी में, सर्वज्ञ की वाणी में वर्तमान में श्रद्धा रख रहा है, वो जीव निकट भव्य, क्योंकि उसका मोक्ष आ चुका है, संसार परिभ्रमण का छोर आ चुका है इसका। निकट काल में ही, शीघ्र ही ये जीव मोक्ष जाने वाला है, सिद्धशिला पर ऐसा विराजमान होगा, ये ऐसा विराजमान होगा कि 3 लोग इसका जयकारा लगाने वाले हैं बस। ये इसको बोलते हैं निकट भव्य। आसन्न भव्य, आसन्न भव्य वो होता है जो कि वर्तमान में भगवान की वाणी पे श्रद्धा तो नहीं रखता है, लेकिन बहुत जल्द ही भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखेगा। ठीक है, और जब बहुत जल्द रखेगा तो इसका जो मोक्ष जाना है, इसको अभी तो नहीं जाएगा ये, लेकिन जब भी जाएगा ये तब जाएगा, मतलब जब भी श्रद्धा रखेगा ये भगवान की वाणी पर, उसके बाद कुछ काल रहेगा, वो कितना वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, नया शब्द आ जाएगा नहीं तो कुछ काल बाद भगवान की वाणी पे श्रद्धा रखेगा, कुछ काल बाद, उसके कुछ काल बाद ये मोक्ष चला जाएगा। तो ये आसन्न भव हुआ। ठीक है, ये आ रहा है समझ में? अब दुरांतुर भव्य, तो भव्य की परिभाषा क्या बताई थी कि ऐसा जीव जिसको भगवान की वाणी में श्रद्धा रखने की योग्यता है, उसको भव्य कहा था यहाँ पे। तो दुरांतुर भव्य वो है जिसमें भगवान की वाणी में श्रद्धा रखने की योग्यता तो है, लेकिन ये कभी भी भगवान की वाणी पे श्रद्धा नहीं करेगा, योग्यता होने पर भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन नहीं करेगा। तो 3 हो गए भव्य।
तो भव्य की परिभाषा ये नहीं कि जो जीव मोक्ष जाता है वो भव्य, हाँ, ये परिभाषा बच्चों को बता दे तो अलग बात है, हम भी बोल दे कभी तो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में परिभाषा इसकी ये है कि जिसमें श्रद्धा रखने की, किस पे, हाँ, भगवान की वाणी पे। भगवान की वाणी इसलिए बोल रहे हैं कि पढ़ाई ही वो है। अब ये तो पढ़ाई ही नहीं कि सम्यक दर्शन क्या होता है ना, ये इस आत्मा की श्रद्धान क्या होता है, ये सब नहीं पढ़ाया है। तो भगवान की वाणी तो काम हो जाएगा अपना। भगवान की वाणी पे जिसने श्रद्धा रखी है वो भव्य है, मतलब भगवान की वाणी में श्रद्धा रखने की जिसमें योग्यता है वो भव्य है। आया समझ में? वापस रिवाइज करें इसको एक बार। भव्य किसे कहते हैं? जिसमें भगवान की वाणी पे श्रद्धा रखने की योग्यता है। निकट भव्य किसे कहते हैं? जिसमें भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखने की योग्यता तो क्या है ही सही हो तो, और वो तो वर्तमान में रख ही रहा है, तो रख रहा है तो है ही ना योग्यता। तो आसन्न भव, जिसमें भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखने की योग्यता तो है लेकिन वर्तमान में वो नहीं श्रद्धा रख रहा है, लेकिन हाँ आगामी काल में कभी न कभी ये श्रद्धा रखेगा, और श्रद्धा रखेगा तो ये निकट और आसन्न भव जो है, ये निकट जो भव है तो निकट काल में मोक्ष जाएगा, और आसन्न भव थोड़ा सा दूर आगे जाके भव्य मोक्ष जाएगा। दुरांत भव्य, जिसमें भगवान की वाणी में श्रद्धा रखने की योग्यता तो है लेकिन ये कभी श्रद्धा रख नहीं पाएगा, योग्यता होने पर भी नहीं रख पाएगा। तो ये तो होगा, फिर अभव्य कौन होगा बताओ? अभव्य बच गए ना एक, भव्य तो हो गया जिसमें भगवान की वाणी पे श्रद्धा रखने की योग्यता। आप लिख लो बोले एक एक लाइन में, हाँ आप कल भूल जाओगे नहीं तो। भगवान की वाणी पे श्रद्धा रखने की योग्यता है वो भव्य हो गया। तो भव्य कौन है? जिसमें भगवान की वाणी पे योग्यता ही नहीं हो। योग्यता नहीं है, श्रद्धा रखने की योग्यता नहीं। तो दुरांदुर अभव्य में क्या अंतर हो गया? दुरांदुर तो वो था जिसमें श्रद्धा रखने की योग्यता थी लेकिन वो रख नहीं पाएगा। अभव्य वो है जिसमें योग्यता ही नहीं है, तो फिर रखने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार के दो जीव हो गए, भव्य अभव्य। भव्य के तीन प्रकार, निकट, आसन, दुरांदुर। ये समझ में नहीं आया हो दुरांदुर और अभव्य में क्या अंतर है, तो इसका शास्त्र में बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। उदाहरण देके अपन आगे चलते हैं। दो प्रकार की स्त्रियां हैं, एक स्त्री बंध्या है और एक स्त्री विधवा है। तो बंध्या स्त्री तो वो है जिसका जो सुहागन तो है, जिसका पति है, उस पति के साथ में रहती है, लेकिन ऐसा होने पर भी उसमें पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता नहीं है। उसको निमित्त भी मिल जाए, बहुत विवाहित है, पति साथ में रहता है, लेकिन फिर भी पुत्र बंध्या होने से पुत्र उत्पन्न करने की उसमें योग्यता नहीं है। तो योग्यता नहीं है तो वो यहाँ पे अपने उदाहरण में हो जाएगी अभव्य। और एक है विधवा स्त्री। विधवा स्त्री बंध्या तो नहीं है, मतलब मान लेते बंध्या नहीं है, लेकिन उसको पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता होने पर भी कभी ऐसे निमित्त नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो विधवा है, ऐसे निमित्त नहीं मिलेंगे उसको उसके कभी पुत्र उत्पन्न हो। तो ये जैसे विधवा और बंध्या में अंतर है, वही दुरांदुर और अभव्य में अंतर है। समझ में आया? ठीक है, आगे चले। कुछ किसी कुछ पूछना है इसमें? भव्य और अभव्य में क्या अंतर है? मतलब अभव्य जीव जो है कभी मोक्ष नहीं जाएगा, दुरांदुर जीव जो है वो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। मोक्ष तो वही लोग जाएंगे जो निकट भव्य हैं, जो आसन्न भव्य हैं। आया समझ में? आगे चलें। भैया दुरांदुर का एक बार और बताओ। हाँ, दुरांदुर भव्य वो है जिसमें भगवान की वाणी पर श्रद्धान रखने की योग्यता होने पर भी वो जीव कभी योग्यता रखेगा नहीं, भगवान की वाणी में कभी योग्यता नहीं रखेगा, उसको निमित्त नहीं मतलब जैसे मिलेंगे। उदाहरण दो। हाँ, उदाहरण दिया ना अभी, जैसे विधवा स्त्री है। विधवा स्त्री ऐसी है कि उसमें पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता तो है, लेकिन ऐसा योग्यता होने पर भी वो कभी पुत्र को उत्पन्न नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको निमित्त नहीं मिलेंगे उसके, विधवा स्त्री है वो। ठीक है, आगे चले। ठीक है, म्यूट कर लेना आप जो भी ज्वाइन हुए बाद में माइक। तो ये हो गया, क्या क्या हो गया हमारा? भव्य और अभव्य, ये दो प्रकार के जीव होते हैं। अब आगे चलें। तो ये इसमें से प्रश्न उठना चाहिए था आपका, एक्चुअली आपने उठाया नहीं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ से प्रश्न उठना चाहिए था आपका। क्या प्रश्न उठना चाहिए था? बहुत बड़ी बात बोल दी यहाँ पे कि वो जीव जो कहीं मोक्ष नहीं जा पाएंगे, ऐसे भी जीव होते हैं संसार में, वो भी दो प्रकार के। एक तो भव्य तो है ही है, और दूसरा तो दुरांदुर भव्य कि कभी मोक्ष नहीं जाएगा योग्यता होते हुए भी। तो एक प्रश्न तो ये उठना। हाँ, तो वो क्या करें कि वो मोक्ष जा पाए? तो कभी भी जा ही नहीं सकते हैं, कुछ भी कर ले वो मोक्ष नहीं जा पाएंगे, उनमें योग्यता ही नहीं है। एक में तो योग्यता ही नहीं है, एक में योग्यता है लेकिन निमित्त नहीं मिलते हैं। तो प्रश्न तो ये बनेगा कि हाँ, जब सब प्राणी मोक्ष जाने के लिए हैं तो फिर ये कैसे नहीं आएंगे? मतलब
हाँ, एक तो ये प्रश्न हो योग्यता गया। नहीं, ये प्रश्न एक्चुअली आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि जीव तो सब एक जैसे होते हैं, तो इनमें ऐसे क्या डिफरेंशिएशन है कि मोक्ष जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि जीव तो हमने बताया था कि इंग्रेडिएंट तो सब में सेम है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर अपन बाद में जब जीव के भाव पढ़ेंगे ना तभी इसमें आएगा। तत्वाद सूत्र के दूसरे अध्याय के 7वें सूत्र में इसका वर्णन लिखा हुआ है, आप वहां से चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। मेरे को तो ये आपसे ये प्रश्न पूछवाना था एक्चुअली, आपने पूछा नहीं कि मैं भव्य हूँ कि नहीं, आप ये बताओ। सीधा सा प्रश्न ये होना चाहिए ना यहाँ पे कि भैया मेरे को नहीं, मेरा एक और प्रश्न है। हाँ बोलो। एक बार एग्जाम्पल दिया था महाराज जी के वहां वाला कि एक महिला ने पूछा था कि महाराज जी सभी प्राणी मोक्ष जाएंगे, सभी प्राणी मोक्ष चले जाएंगे तो फिर इस धरती का क्या होगा, या हाँ, मतलब हाँ, इसका तो क्या वो होगा? उसका उत्तर भी यहाँ से निकल जाएगा कि सभी प्राणियों को मोक्ष होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो उत्तर निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या वो उत्तर यहाँ जमेगा नहीं, अभी क्यों नहीं जमेगा वो बाद में बताऊंगा मैं कभी। चलो इसमें बता देता हूँ मैं क्या था एक्चुअली, कि प्रश्न मेरा ये था कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि मैं कभी मोक्ष जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाऊंगा तो ये शास्त्र श्रवण करने से क्या फायदा, धर्म को धारण करने से फायदा ही क्या है फिर, यदि क्योंकि हमें तो मोक्ष की प्राप्ति करना है, इसलिए हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, शास्त्र सभा में बैठे हैं। यदि मोक्ष नहीं होगा तो क्या मतलब ये सब करके, तो फ्यूटाइल हो जाएंगे एफर्ट। तो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, पहले ये बताओ। सबसे पहले तो बात करें आगे की। आपने माल तो अच्छा दिखाया था आपका, आप बता रहे हो कि नहीं कुछ लोग ऐसे भी जो ये सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, तो फिर हम चढ़ पाएंगे कि नहीं। तो अपन इसका उत्तर भी होल्ड पे डालते हैं, मुझे याद नहीं आया तो आप याद दिलाना, अपन आगे चलते हैं। अभी एक शब्द और आएगा इसमें, वो शब्द पहले कर लें, उसके बाद अपन आएंगे इस पे कि मैं भव्य हूँ कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं छड़ाला में। ये छड़ाला में अगला शब्द है ताही सुनो भवि स्थिर मन आन। हे जीव, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान के इस उपदेश को थिर मतलब स्थिर, स्थिर मतलब एकाग्र, एकाग्र मतलब एक ही मुख्य लक्ष्य हमारे ज्ञान में हो, ध्यान में हो, उसको हम बोलते हैं स्थिर मन, स्थिर। उसके बाद लिखा है मन। ठीक है, मन लिखा है ना यहाँ पे, स्थिर मन से सुनो। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक तो आप बोल रहे हो कान से सुनो, फिर आप बोल रहे हो मन से सुनो। कान से सुने कि मन से सुने?